ये सबसे अच्छा पॉइंट होता है कि बहुत सारे मतलब किसान ऐसे रहते हैं कि जिनको सब्सिडी के बारे में पता ही नहीं रहता है। तो आप बताइए लहसुन के बारे में कि किस प्रकार से खेती करें, किन बातों पर सावधानी रखें। तो कहते हैं बहुत सारे ऐसे किसान हैं हमारे पास कि जिनको मतलब पता नहीं रहता कि मिट्टी परीक्षण एक्चुअली होता क्या है। नमस्कार किसान भाइयों, आज हमारी पहली सीरीज़ है और हमारे पास मतलब बड़े किसान हैं हमारे पास जो उनके इंदौर रीजन के अंतर्गत ही आते हैं। क्या नारायण जी से हम बात कर रहे हैं यहाँ पे। नारायण जी, क्या क्या आप लगाते हैं खेती में वैसे आप? जुलाई अगस्त में तो सोयाबीन लगाते हैं और फिर सोयाबीन और कुछ रकबे में थोड़ी बहुत मक्का वगैरह ये भी लगाते हैं। और उसके बाद सोयाबीन काटने के बाद आलू लगाते हैं, हमारी वेराइटी चिप्स वगैरह की, और जिसमें 15-33 है, वो ATL है, LR है। अभी नया है, नई वेराइटी है ये सेंटाना करके, तो उसका सेंटाना का इस बार मतलब बहुत अच्छा रहा है। कॉन्टेक्ट में था वो, तो हम मतलब उसको 3 महीने की वेराइटी 90 दिन की। तो कह रहे थे बहुत सारे ऐसे किसान हैं हमारे पास कि जिनको मतलब पता नहीं रहता कि मिट्टी परीक्षण एक्चुअली में होता क्या है। मतलब उसमें क्या क्या होता है, पोषक तत्वों की कमी भी होती है उसमें, मतलब बताया भी जाता है। मालूम रहता है ना उसमें कौन कौन सी किस तत्व की कमी है इसमें। ये मिट्टी एकदम आपने करवाई पोषक मतलब मिट्टी परीक्षण? उसका करवाया था, उसमें जैसे सल्फर वगैरह के इनके तत्वों की थोड़ी सी उनमें कमी बताई थी। वो चीज़ का अपन उस हिसाब से ये अपन फर्टिलाइजर से डाल सकते हैं उसमें कि ये चीज़ की कमी है, जिस तत्व की कमी रहती है तो कंपनी दे रही है। और फिर इसके बाद अपन ये खाद वगैरह पोल्ट्री का डाल देते हैं, गोबर वगैरह का भी गर्मी में। कोई भी गन्ना वगैरह जैसे हमने लगाया उस पे जो रोग कीट पतंगे आते हैं वो सब रोग भी लगते हैं। जैसे शुरुआती तौर पर आते हैं, पर अभी उसमें थोड़ी सी यही फंगीसाइड मतलब इसमें दवाई वगैरह रासायनिक दवाई डाल दी। मार्च में लगता है गर्मी में, तो उसमें 1-2 महीने में शुरुआत में रहती है, उसके बाद फिर नहीं आती प्रॉब्लम। क्रॉप को जैसे लगाते फसल को जब लगाते हैं तो बीज उपचार भी एक अच्छा उपचार करना करना चाहिए उसको, और उससे बहुत फायदा भी उपचारित करने से। और अब तो क्या है, बिना उपचारित से फसल हो ही नहीं रही, कोई सी भी हो, आलू हुए, सोयाबीन हुए, गेहूँ हुए। पहले सर इधर पानी नहीं था तो 2 फसल होती थी, पानी ज़्यादा हो गया 3 फसल तो जमीन में नमी खत्म होती नहीं, तो फंगीसाइड वगैरह बहुत फिर ज़्यादा परेशान होती है। तो आप बताइए लहसुन के बारे में कि किस प्रकार से खेती करें, किन बातों पर सावधानी रखें सकते हो? देखो, सबसे पहले तो लहसुन को अपने को खेत अच्छा तैयार करना पड़ेगा। पहले तो अपन इसको कल्टीवेटर करें 2 बार, उसके बाद रोटावेटर करें, फिर रोटावेटर करने के बाद इसमें मतलब लहसुन बहुत कठिन खेती है ये, मतलब इसमें एक फंगीसाइड बहुत ज़्यादा लगते हैं, बीमारी ज़्यादा आती है। तो इसको अपन ने सबसे पहले तो इसमें चाहिए कंद वाली फसल, अपन ने बना के इसमें खाद वगैरह डाला, सुपर फास्फेट वगैरह, और फिर इसके बाद इको वगैरह डाल के फिर इसको तैयार करा। ये ऐसे हाथ से लगाने में ज़्यादा बेटर रहती है, पर आजकल तो साधन भी बहुत आ गए, मजदूरों की कमी के कारण मशीनों के आ गए, तो ये मशीन से लगी है। बहुत सारे ऐसे किसान होते हैं कि जिनको मतलब स्प्रिंकलर के बारे में पता भी नहीं रहता, तो इसके बारे में क्या कहना चाहिए? स्प्रिंकलर से बहुत फायदा है। इससे स्प्रिंकलर पानी की भी बचत होती है और समय की भी बचत है। मतलब मिलते नहीं, मजदूर आजकल लेबर बहुत महंगी हो गई है, तो उस कारण से ये अपन जैसे अपन स्प्रिंकलर लगाते तो ये मान के चलो कि अपन जिस लेबर को अपन पानित करने वाला होता है, जिससे अपन एक मजदूर रखते हैं अपन, तो उसमें 3 साल में ये अपना फ्री हो जाता है। मतलब ये मान के चलो स्प्रिंकलर अपन ने लगाया में भी फर्क पड़ता है और उत्पादन भी अच्छा आता है इसका, आलू वगैरह में उत्पादन में जमीन मुलायम रहती है बिल्कुल, और नीचे से जो पानी देता है अपन तो उसमें कड़क होती है। जैसे कुछ ऐसे किसान भी रहते हैं कि जो मतलब उनको मतलब परचेज खरीदने में थोड़े असमर्थ भी होंगे। जैसे शासन की इसमें स्कीम है, उसमें सब्सिडी मिलती है। अब जो किसान लेना चाहे, अब करीब यहाँ के किसान तो सब सक्षम है हमारे इधर के, तो करीब 60-65% किसानों ने स्प्रिंकलर लगा लिए हैं यहाँ पे सिमरोल क्षेत्र में। हाँ, ये सबसे अच्छा पॉइंट होता है कि बहुत सारे मतलब किसान ऐसे रहते हैं कि जिनको सब्सिडी के बारे में पता ही नहीं रहता है कि हमारे किसान जो भाई लोग हैं, तो आप सब्सिडी के बारे में जाने पर्टिकुलर कि भाई किस प्रकार से आपको सब्सिडी के माध्यम से जो भी ड्रिप या तो फिर जो स्प्रिंकल वगैरह होती है, सबसे अच्छी मतलब विधियाँ होती है सिंचाई की,
और इसके माध्यम से भी मतलब काफ़ी पानी की बचत भी होती है। बचत भी होती है। और किसान है उसमें सब्सिडी का ये है कि अपन समाधान केंद्र पे जाए और एमपी एक उस पर एमपी किसान एग्रो पे अपनी ज़मीन का सर्च करवाए, तो उसमें ऑलरेडी आप आवेदन डालोगे तो आपको ना शासन की योजना मिलेगी उसमें।